जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। आज हम लोगों का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीबीएसई में क्लास 8 में है और आईसीएसई में क्लास 9 में है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 8 और आईसीएसई क्लास 9। पहले आईसीएसई में भी क्लास 10 में था, लेकिन अब थोड़ा सा वो नीचे किया है, क्लास 9 में रखा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो पहले इस चीज को पहले समझो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट तो बनाया है 6 में 7 में। ठीक है, मान लो कि हम बैंक से 1000 रुपया उधार लिए। ठीक है, 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। चलिए, ज़्यादा इंक हो गया। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए है? कंपाउंड इंटरेस्ट अपनों का क्या है? पहला पार्ट है ना? और क्लास 9 हम लिखते हैं पर, ठीक है, तब लिखते हैं 8। ठीक है, और क्लास 9 एंड 8। ठीक है, क्लास 9 एंड 8 के लिए हम क्या बोल रहे थे अभी कि हम मान लो किसी से, बैंक से या किसी आदमी से 500 रुपया या 1000 रुपया उधार लिए। कितना रुपया उधार लिए? मान लो कि 1000 रुपया उससे उधार लिए। ठीक है, तो यह जो उधार लिए हैं हम, यह क्या कहलाता है? मेरा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक, ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल। ठीक है, वो जो हमको उधार देगा तो वैसे तो नहीं दे देगा, अर्थयुग है, देता है बहुत कम आदमी, अब बहुत कम आदमी को, ठीक, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बांध देगा। क्या इंटरेस्ट बांध दिया हमको? मान लो कि 10% पर एनम। कैसे बांध दिया? 10% पर एनम। पीए का मतलब हो गया पर एनम। 10% यानी 100 रुपया यदि हम किसी से लिए हैं ना, 1 साल के बाद वह हमसे 110 रुपया लेगा। 10% का मतलब समझ गया? और टाइम हम कहते हैं कि भाई साहब मैं आपको कितना दिन में दूंगा? 2 ईयर में दूंगा। ठीक है, इसका पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा पहले सो बताओ। इसका पहले सिंपल इंटरेस्ट, किताब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पीटीआर नहीं, पीटीआर बाई कितना? 100। पीटीआर इसीलिए बोल रहे हैं, जैसे पीटीओ लिखता है ना तुम लोग कॉपी में, जब एक पेज से दूसरा पेज में जाता है तो पीटीओ लिखता है, प्लीज टर्न ओवर। यहाँ है पीटीआर, प्रिंसिपल टाइम रेट बाई कितना? 100। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा? 1000। टाइम कितना है? 2 ईयर। रेट कितना है? 10%। अब बाई कितना हो गया? 100। 200 रुपीज हमको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। ठीक, तो 200 रुपीज इंटरेस्ट दे देंगे तो हम बड़ी हो गए? नहीं ना बड़ी हुए। हमको प्रिंसिपल जो लिए थे वो तो देना ही ना है, तो दोनों को जो मिला देंगे तो क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या? इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल कितना था मेरा? 1000 और इंटरेस्ट कितना हो गया?
200, टोटल मिला के कितना हो गया हमारा 1200, नहीं हो गया 1200। बात समझ गए? चल, यह मेरा था सिंपल इंटरेस्ट। भैया ई करने के लिए तो हम लोग नहीं बैठे हैं आज, बैठे हैं नहीं, हम लोग तो बैठे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए। इसी क्वेश्चन हम यही रहने देते हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को हटा के हमको अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हटा दिए हम लोग, खाली याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिए थे तो हमसे कितना पैसा लिया था, 1200 लिया था। अब हमको कह रहा है कि ये पैसा हम इधर से नहीं लेके हम कहाँ से ले लिए, बैंक से। ठीक है, बैंक हमसे क्या लेगी, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि यदि वह ईयरली कह रहा है, इसमें भी है 2-3, यदि वह ईयरली कह रहा है, बात समझ रहा है, इसका मतलब हुआ कि साल भर के बाद जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ रहा है, इंटरेस्ट को क्या करेगा, फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। हम तो समझ रहे हैं अमाउंट, वह अमाउंट उसके लिए मान सेकेंड ईयर के लिए बैंक क्या करेगी, उसको प्रिंसिपल मान लेगी। ठीक है, अब उस पर इंटरेस्ट जोड़ना शुरू करेगी। ठीक, इसी क्वेश्चन का हम क्या निकाल रहे हैं, CI माने क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। तो इसमें साल साल का निकलेगा, जैसे यहाँ 2 ईयर है तो पहले 1 साल का निकलेगा, फिर इंटरेस्ट निकाल के उसमें प्लस कर दिया जाएगा, फिर दूसरे साल का निकलेगा। मान लो कि 3 ईयर का रहता तो फिर इंटरेस्ट निकाल के उसमें प्लस कर दिया जाएगा, फिर तीसरे साल का निकालता। बात समझ रहे, 5 साल का रहता है तो 5 साल का निकालता, 5 बार। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल है, आप लिखिए फॉर फर्स्ट ईयर। किस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है भाई, ₹1000। रेट कितना है भाई, 10%। ठीक है, और टाइम कितना, हाँ यहाँ एक बात आई, टाइम कितना, 1 ईयर। कहेगा वहाँ 2 ईयर दिया है, भाई हम अलग अलग कर रहे हैं ना, 1 ईयर का अलग निकालेंगे, फिर 1 ईयर का अलग निकालेंगे, इसलिए टाइम कितना हो गया मेरा, 1 ईयर हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट, आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, ऐसा है क्या, PTR। अब हम वो नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं PTR, अब बाई कितना, 100, यानी 100 मेरा क्या हो गया, ₹100 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए फॉर सेकेंड ईयर। किस ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, कितना, वो जो 1000 था भैया वो तो था ही, ये जो हम पैसा नहीं दिए उसको, इसको भी वो अपना जोड़ दिया। एक बात है, यदि उसको हम चुका देते 100, ठीक है, तब नहीं लेता। प्रिंसिपल अब कितना हो गया मेरा, 1100। रेट कितना हो गया, 10%। टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। नहीं दिखाई दे रहा है टाइम, चलो वहाँ का रेट दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे में लिख दो, टाइम कितना, 1 ईयर हो गया। अब हम आ जाते हैं, फिर इस पर हमको निकालने क्या, SI कितना होगा, P कितना है, 1100 इंटू T1, R कितना 10, अब बाई कितना 100, यानी 110 इंटरेस्ट हो गया। अब हमसे वो कितना पैसा लेगा, हमसे वो कितना पैसा लेगा, ये तो 1100 था ही, अब प्लस कितना ले रहा है, 110, यानी 1210। यानी यदि हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से गए थे लेते तो 1200 लेता, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया कितना हो गया, 1210, 1210। अब समझ गया, ये यदि 3 साल के लिए लेते तो फिर वैसे आगे बढ़ाता, फिर वैसे आगे बढ़ाता। क्लियर हो गया, सबको आता ही होगा, कुछ को नहीं आता होगा तो ठीक है, उसको लेके चलो, हो गया।
चलिए अब हम आगे आते हैं इसका अगला स्टेज पर, ठीक है। लाइट भी कम है। एक चीज और यहाँ पर एनम है यानी कंपाउंडेड एनुअली। अब हम एक चीज आते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन में रहने दो, क्वेश्चन को वही रहने दो, ठीक है। कितना कि प्रिंसिपल हो गया मेरा कितना, मान लो ₹1000, ठीक। टाइम हो गया मेरा कितना 2 इयर्स, रेट कितना हो गया 10%, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं 10% पीए नहीं माने पर एनम नहीं, अब इसको हम लिख देते हैं हाफ ईयरली। ध्यान दो बात, इसको हम क्या लिख दिए हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली होने पर क्या होता है सो देखो, हाफ ईयरली होने पर क्या हो गया हाफ ईयरली यानी क्या, ध्यान दो बात पर। उसमें था एनुअली पर एनम नहीं, यानी क्या साल में एक बार, इसमें कहता 6 महीना पर, यानी इसको इसका जो साल लगा यह 6 महीना का साल हो गया। बात समझ गया, इसके हिसाब से क्या हो गया 6 मंथ का ईयर हो गया, ठीक है। ईयर मेरे पास कितना है 2 ईयर। अब बताओ हम लोगों के हिसाब से 2 ईयर, उसके हिसाब से कितना ईयर 4 ईयर। तो 4 ईयर तो हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली, थर्ड हाफ ईयरली, फोर्थ हाफ ईयरली। अब समझ गया बात कि नहीं समझे? ध्यान से देखो, बना के देखो तो, बना के देखो तो इसको थोड़ा। क्या बनेगा? ठीक, बनाओ, हम भी देखते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास हाफ ईयरली, उतना टाइम तो है नहीं हमको कि छोड़ने का, ठीक है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा तो रेट हाफ हो जाएगा, रेट बाई 2, ध्यान रखो, और टाइम इंटू 2। हाफ ईयरली के केस में रेट बाई 2 और टाइम इंटू 2, ठीक। मान लो किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली नहीं दे करके क्वार्टरली दे दे, नहीं क्वार्टरली का मतलब क्या 3-3 महीना पर, यानी एक साल में, ये तो और हो गया बड़ा, एक साल में इसको 4 गो क्वार्टरली हो गया, नहीं हो गया 4 गो क्वार्टरली, यानी ये 3 महीना का साल बना दिया अपना, नहीं एक साल में 4 गो क्वार्टरली हो गया। तो उस केस में रेट बाय 4 क्या हो जाएगा, लिखिए दो आप फिर क्वार्टरली, क्वार्टरली के केस में रेट बाय 4 और टाइम इंटू 4। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखना है। रेट हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, क्वार्टरली में रेट बाई 4 हो जाएगा और टाइम इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसको साफ किया जाए, इसको साफ किया जाए, ठीक। मेरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, ठीक। तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होना है। टाइम जो 2 ईयर था, अब टाइम कितना ईयर हो गया, टाइम कितना हो गया 2 इंटू 2 यानी कितना 4 ईयर्स, नहीं हो गया उसके हिसाब से। रेट कितना हो गया 10/2 माने क्या 5%, यानी आपका जो 4 हुआ, हाँ 4 क्या हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हाफ ईयरली। आप इसको इस हिसाब से बांटिए, फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, पहला हाफ ईयरली के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ₹1000, ठीक है। टाइम उतना ही रहेगा, कितना
1 ईयर टाइम तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप तो मानिए लिए हैं, पहले ही बात दिए हैं। और रेट कितना हो गया? 5%। ध्यान दो, इस बात को ध्यान दो, थोड़ा ध्यान बैठा लो। बहुत को आता है, बहुत को ध्यान में बैठाना होगा। बैठा लिया? समझ गया बात? चलो अब आ जाओ। अब एक काम करो, फॉर फर्स्ट हायर कितना, पी कितना हो गया? 1000। टी कितना हो गया? 1 ईयर। रेट कितना हो गया? 5%। अब हमको क्या निकालना है? मेरा मेन काम क्या है? इंटरेस्ट। चलो, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पीटीआर, पी टी आर बाई कितना? 100, यानी कितना हो गया मेरा? ₹50 मेरा इंटरेस्ट बना। ठीक है, यहाँ लिखना है तो लिख सकता है 1000 + 50, 1050 हो गया। या उसके लिए पहला के लिए अमाउंट हो गया, पहला हाफ ईयरली के लिए अमाउंट हो गया, तो पहला हाफ ईयरली के लिए अमाउंट हो जाएगा, दूसरा हाफ ईयरली के लिए क्या? प्रिंसिपल। नहीं, वो हम नहीं लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं फॉर सेकेंड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल अब कितना हो गया? कितना हो गया? 1000 + 50, 1050। और टाइम कितना हो जाएगा? फिर टाइम वही लिखाएगा 1 ईयर। और रेट कितना हो जाएगा? 5%। दिखाई दे रहा है कि नहीं उधर? नहीं, उसी के बाद नहीं दिखाई दे रहा भाई, क्यों? अब दिखाई दे रहा? ठीक। रेट कितना? 5%। ठीक है, चलिए अब क्या है? अच्छा, यहाँ जो हमने लिखा 4 ईयर ना, तो इसको एक काम कर दो, 4 हाफ ईयरली इसको बना दो। अच्छा नहीं लगेगा, 4 हाफ ईयरली, मतलब 4 ठो हाफ ईयरली, 4 ईयर नहीं, 4 ठो हाफ ईयरली। ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ ईयरली तब ना करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हाफ ईयरली। फॉर सेकेंड हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? 1050। नहीं, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1050 इंटू टी हो गया 1, आर कितना हो गया? 5, और बाई कितना? 100। 5 से कटेगा कितना? 20, 00, यानी 105, और बाई 2 यानी 52.50। ये क्या हो गया? सेकेंड हाफ ईयरली। ठीक है, अब हम इसके बाद नहीं बनाने जा रहे हैं। अब समझ गया बात? यानी फॉर थर्ड हाफ ईयरली। अब तुमको कहाँ पर जाना है? थर्ड हाफ ईयरली के लिए क्या होगा? तो फिर ये किस में जुड़ जाएगा? इसमें। वो फिर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। फिर टाइम रेट निकल जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 आपको निकालना है। और लास्ट में जो आएगा अमाउंट निकाल दीजिएगा, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात खत्म? अच्छा, इसमें अगला पॉइंट भी आपको हम बता दिए थे, जब क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, बता दिए थे ना, अब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको आप आगे बढ़ा दीजिए फटाफट। जल्दी बढ़ाओ। बढ़ा दिया? बन गया तुम लोगों का? हाँ, चलो इसको क्लियर करते रहेगा। कितना टाइम हो गया? अब हम फटाफट तुमको क्वेश्चन लिख देते हैं, तो 4-5 क्या? बिना क्वेश्चन का ठीक बात नहीं है। क्वेश्चन हम क्या करें? लिखवा ही देते हैं। ठीक है, लिखवाना ज़्यादा अच्छा है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लिखा जाए। क्या? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लिखा जाएगा। लिखो फटाफट, लिखो तो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलो, फाइंड द अमाउंट एंड
compound interest on rupees 25,000 for 3 years at 12% PA पर एनम हम अपने बोलेंगे PA कंपाउंडेड एनुअली कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड CI on rupees 16,000 for 3/2 years at 10% PA the interest being half yearly। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट the amount due and CI on rupees 7,500 in 2 years when the rate of interest on successive years is 8% and 10% respectively। कोई दिक्कत नहीं है। एक साल में क्या करेगा, पहला साल में 8% लेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है Ramu borrows rupees 20,000 at 12% PA compound interest if he repays and लौटाता है repay REPAYS rupees 8,400 at the end of first year and rupees 9,680 at the end of second year find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका
विनय borrowed rupees 20,000 from a bank at 10% PA, 10% PA simple interest, ठीक है। He lent it to his friend Vivek, at the same rate but compounded annually, find his gain after 5/2 years, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो। राघव डिपोजिटेड माने जमा करता है ₹7,500 in a bank which pays him 12% interest PA compounded quarterly, बस यही है आज का। इसको पहले क्लियर कर लीजिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, समझे। इतना कर लिए रहिएगा, तब फिर इसके बाद आपको दूसरा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक। जय माँ बंगला मुखी।